जय परमात्मा मेरे प्यारे दोस्तों आज मैं बताऊंगा अपने परमात्मा के सोच से बताऊंगा, दिल से बताऊंगा सत्य क्या है, सत्य की परिभाषा क्या है, सत्य किसे कहते हैं। चलो बताता हूं। दोस्तों, आपने बहुत लोगों के मुख से सुना है भगवान, मुसलमान भाइयों के मुख से सुनते होंगे आप अल्लाह, रब, परवरदिगार, और कुछ लोगों के मुख से सुना होगा परमात्मा, परम पिता परमात्मा। दोस्तों, जिसे हम भी परमात्मा कहते हैं, दोस्तों परमात्मा का ही नाम, परम पिता परमात्मा का ही नाम सत्य है। अगर तुम सत्य रट रहे हो तो फिर भी तुम परमात्मा का नाम ले रहे हो, अल्लाह का नाम ले रहे हो, परवरदिगार का नाम ले रहे हो, रब का नाम ले रहे हो। अगर तुम परमात्मा कह रहे हो फिर भी तुम सत्य का नाम ले रहे हो। अगर तुम अल्लाह कह रहे हो, रब कह रहे हो, परवरदिगार कह रहे हो, फिर भी तुम सत्य का नाम ले रहे हो, क्योंकि सत्य का नाम ही दूसरा परमात्मा है। अब ये तो आपको पता चल गया कि परमात्मा और सत्य क्या है, दोनों अलग अलग नहीं है। सत्य ही परमात्मा है, सत्य ही रब है, सत्य ही खुदा है, सत्य ही अल्लाह है, सत्य ही परवरदिगार है। अब मैं आपको बताऊंगा कि परमात्मा बना किस चीज से है। परमपिता परमात्मा परमात्मा बना किस चीज से है, चलो बताता हूं। यानी सत्य, यानी परमात्मा वही सत्य, सत्य बना किस चीज से है, चलो बताता हूं। सत्य किन गुण, किस 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 मतलब किन किन गुणों से बना है सत्य, चलो बताता हूं। मेरे दोस्त, सबसे फास्ट नंबर पर बात करूंगा। सत्य दया से बना है, सत्य में महादया है। इतनी दया कि समस्त सृष्टि के जितने भी सागर समुद्र हैं उनका जल भी कम पड़ जाए। महादया है, सत्य महादया से बना है। परमात्मा के अंदर महादया है, परवरदिगार अल्लाह, रब, इसके दिल में महादया है। पता है, जब परमात्मा को अपने दिल में वसाता है, परमात्मा का पुत्र बन जाता है, जान जाता है कि हमारा बाप परमात्मा है, हमारा पिता सत्य है, तब वो उसके दिल में क्या होता है, सबके प्रति दया होती है। सच्चा इंसान तब नहीं होता कि खा रहा है मांस, दे रहा है दुख सभी को, वो सच्चा इंसान नहीं है। मुर्गा का मांस खाते हो, अंडा खाते हो, मीट मछली खाते हो, तब तुम सच्चे इंसान हो? नहीं, तुम सच्चे इंसान नहीं हो। हाँ इंसान हो, सच्चे इंसान नहीं हो। सच्चा इंसान कभी किसी जीव का मांस नहीं खाता, किसी भी इंसान का दिल नहीं दुखाता, उसे चोट नहीं पहुंचाता। किसी भी जीव, समस्त संसार के किसी भी जीव को उसका मांस नहीं खाता, उसकी गर्दन नहीं काटता। अगर ये सोच भी आता है, उसकी आंखों से आंसू आते हैं कि मैं ऐसे कैसे पाप करूंगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं अपने परमात्मा का बेटा हूं, मैं सत्यवादी हूं, मैं सच्चा इंसान हूं, मैं अच्छाई पे चलता हूं, मैं ऐसा कार्य नहीं कर सकता, मैं ऐसा दुष्कर्म नहीं कर सकता, ऐसा दुराचार नहीं कर सकता, मैं ऐसा व्यभिचार नहीं कर सकता। सच्चा इंसान कभी भी किसी जीव को मारना तो छोड़ो, सोचता तक नहीं है। ऐसा सच्चा इंसान होता है, ऐसा सत्य है। सत्य महादया से बना है। परमात्मा महादयावान है। जब परमात्मा का इंसान हो जाता है तो किसी को दुख नहीं देता, चोट नहीं देता, दर्द नहीं देता, तकलीफ नहीं देता। अब दूसरा बात है,
कि जब सत्य में सत्य और किस चीज से बना है, और कुछ किस गुण से बना है। सत्य में सेवा का गुण है, सेवार्थ, सेवा का गुण है। जब इंसान सच्चा होता है तो अपने माँ बाप की तन मन से सेवा करता है, उनकी हर बात को मानता है, अपने गुरुओं की बात मानता है, अपने बड़ों की बात मानता है, उनकी बातों का उल्लंघन नहीं करता, सोचता है अच्छी बातें और समझाता भी है। ये नहीं कि हर इंसान की बात को इनकार कर दे, अपने माँ बाप की बात मानता है, अपने माँ बाप की तन मन से सेवा करता है, अपने देश की सेवा करता है, अपने बड़ों की सेवा करता है। सच्चा इंसान सत्य में सेवा का गुण है, सत्य सेवा के गुण से बना है। परमात्मा के अंदर सेवा का गुण है। अब मैं बताता हूं प्रेम। परमात्मा के अंदर महाप्रेम है, महाप्रेम है, महाप्रेम। समझ जाओ महा कितना होता है, महाशब्द कितना होता है। महाप्रेम है। जब इंसान परमात्मा को दिल में बसाता है, सत्य पे चलता है, तब वो इंसान अगर किसी से बात करता है तो मानो उसके मुख से अमृत टपकता हो, मानो उसके अंदर मुख से हर शब्द सुहावने लगते हैं। सामने वाला बंदा जो बातें सुनता है, पास में सुनता है, वो भी कहता है कि यार बहुत अच्छा बंदा है, बहुत अच्छा लड़का है, कितने अच्छे शब्द बोलता है, कितने सच्चाई भरे, कितने सत्य भरे शब्द बोलता है। ऐसा सत्य में, ऐसा गुण से सत्य बना है, ऐसा परमात्मा है। और किस चीज से, और किस गुण से परमात्मा बना है। परमात्मा में शीलता है, शील है, महाशीलवान है। परमात्मा महाशीलवान है, सत्य में सत्यशील से बना है। जब इंसान कहीं अनजान शहर में जाता है, सच्चा इंसान, परमात्मा को दिल में बसाने वाला इंसान, जब दूर शहर में जाता है, देश विदेश जाता है, वहां पे उसकी हर इंसान से दोस्ती हो जाती है, क्योंकि वो शीलवान है, सभी से प्रेम करता है। ऐसा मानो वहां पे ऐसा घुल मिल जाता है, वहां के लोग इतना तन मन से प्रेम करने लगते हैं, ऐसा मानो वो वहां का ही सदस्य हो, वहां पे ही जन्म लिया हो। ऐसा शीलवान होता है, क्योंकि वो सत्य को जानता है, सत्यवादी बन गया है, सच्चा इंसान बन गया है, सत्य पे चलता है, परमात्मा को दिल में बसाता है, और परमात्मा के दिल में महाशील है, महाशीलवान है। परमात्मा के अंदर ममता है, महाममता, जितने अपने माँ बाप के दिल में नहीं है। यहाँ के जो सृष्टि के माँ बाप हैं, इस शरीर के माँ बाप हैं, उनके दिलों में इतनी ममता नहीं है, इतनी ममता नहीं है। हमारी माँ के अंदर नहीं, हमारे बाप के अंदर नहीं है, जितने उस बाप के अंदर है, परमात्मा के अंदर, सत्य के अंदर है। सत्य के अंदर महाममता है। जब इंसान सत्य को दिल में बसाता है, तब उसके अंदर महाममता आ जाती है, उसका पूरा शरीर ममता से भर जाता है, हर इंसान से प्रेम करता है, दया करता है, उसका दुख समझ जाता है, सब कुछ जान जाता है कि सामने वाला बंदा दुखी है, मैं उसकी सेवा करूंगा, उसे सुख पहुंचाऊंगा। वो दुखी क्यों है, वो दुखी क्यों है, ये सोच सोचकर वो सच्चा इंसान रोता है, और जब तक दुख उसका दूर नहीं कर देता तब तक उसके करारी नहीं पड़ती। ऐसा सत्य है, ऐसे गुणों से सत्य बना है। सत्य में कोई अगुण नहीं, सत्य केवल सत्य से बना है, सत्य गुणों से बना है, गुणों से बना है, अवगुणों से नहीं। सत्य केवल सत्य से बना है। और सत्य में क्या है, सत्य में ऐसे ऐसे गुण हैं, सत्य में एक ऐसा गुण है, ऐसे गुण से बना है। अभी जैसे कोई दुखी है, किसी को बता नहीं पा रहा है, लेकिन सत्य समझ जाता है, परमात्मा समझ जाता है कि बंदा दुखी है, ये बेटा दुखी है, ये पुत्र दुखी है, इसका दुख दूर करूंगा। जब इंसान सत्य को धारण करता है, सच्चा इंसान बनता है, तो अपने दोस्त, अपने देश के लोगों को जान जाता है कि वो दुखी हैं,
उन्हें सेवा की जरूरत है, उन्हें कोई चीज की जरूरत है, क्योंकि वो दुखी हैं। दुखी क्यों हैं? वो अपने मन में क्वेश्चन करता है कि उनका दुख क्या होगा। मैं कल जाऊंगा और अपने देश के लोगों से पूछूंगा, अपने माँ से पूछूंगा, अपने दोस्त से पूछूंगा, अपनी बहन से पूछूंगा, अपने देश के लोगों से पूछूंगा कि वो दुखी क्यों है। जब तक वो दुख का कारण नहीं जान लेता तब तक वो खुद दुखी रहता है, और जब तक दुख दूर नहीं कर देता तब तक उसे करारी नहीं मिलती। ऐसे गुणों से सत्य बना है। सत्य हर बिथा जान लेता है, सत्य हर गम पहचान लेता है, जिसे परमात्मा कहते। परमात्मा हर गम पहचान लेता है, परमात्मा हर तकलीफ जान लेता है, परमात्मा हर दर्द पहचान जाता है, परमात्मा हर दर्द जान लेता है और मिटा भी देता है। ऐसा सत्य है, ऐसा सत्य है मेरे दोस्त। सत्य यहाँ के समस्त रोग बीमारी दुख तकलीफ को जानने वाला ऐसा गुणों से सत्य बना है, सब कुछ जान लेता है, ऐसा सत्य है। सत्यवादी आदमी के पास तुम कभी दुखी नहीं रहोगे, क्योंकि सच्चा इंसान तुमको सुखी देखना चाहेगा, ना कि दुखी। अगर तुम जरा भी दुखी हो तो सच्चा इंसान बोलेगा भैया क्या तकलीफ है, तुम दुखी क्यों हो, तुम कल से उदास हो, तुम डेली हंसते थे मुस्कुराते थे, आज तुम दुखी क्यों हो, मुझे अपने दुख का कारण बताओ, वरना मैं दुखी हूं। ऐसा सच्चा इंसान होता है, ऐसा सत्य है। सत्य रो 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 कर रोता है, आंखों से आंसू बहाता है कि मेरा सामने वाला दोस्त, मेरी माँ, मेरा बाप, मेरी बहन, मेरा देश इतना दुखी क्यों है, कारण क्या है, वो पूछता है। और जब तक पूछ नहीं लेता और जब तक दुख दर्द दूर नहीं कर देता तब तक वो रोता है, कोने में बैठकर रोएगा, पेड़ के नीचे बैठकर रोता है, परमात्मा से याद करता है, हे मालिक, हे मेरे सत्य, ये लोग हमें दुख नहीं बताते, मैं इनका दुख दूर करूंगा और मेरी सहायता करना मेरे मालिक। ये विनती करता है, ऐसा सत्य है। सत्य सत्य ही विनती करता है, सत्य सत्य से ही विनती करता है। जब सच्चा इंसान सत्य बन जाता है वो तो उसके अंदर सत्य ही सत्य में लड़ाई करता है, मतलब सत्य से ही सत्य की भीख मांगता है और सामने वाले का दुख दूर करता है। ऐसा सच्चा पुरुष होता है। ऐसा सच्चा पुरुष नहीं कि दूसरों का दुख और भी बढ़ा दे, दूसरों को और भी दुख में डाल दे, ऐसा सच्चा पुरुष नहीं होता। सच्चाई में कोई भेदभाव नहीं होता, कोई जात पात नहीं होती। सत्य में कोई जात पात नहीं, परमात्मा के अंदर कोई जात पात नहीं है। परमात्मा ने सभी को अपने एक हाथों से बनाया, अपने हाथों से बनाया है, तो उसमें जात पात कैसी? परमात्मा के अंदर जात पात नहीं है। अब मैं डायरेक्टली बताते हुए जाता हूं कि परमात्मा में सब सत्य गुण हैं, अवगुण एक भी नहीं। परमात्मा किसी को परमात्मा यानी सत्य किसी को ठेस नहीं पहुंचाता, किसी के दिल को नहीं दुखाता। परमात्मा कभी किसी से लोभ नहीं करता, परमात्मा किसी से घमंड नहीं करता, परमात्मा कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करता, परमात्मा किसी से बैर नहीं करता। परमात्मा सत्य यानी परमात्मा वही सत्य किसी भी बहन पे गंदी नजर नहीं डालता। सत्य केवल सत्य से बना है। सत्य में हम तो उसकी व्याख्या नहीं कर सकता, मैं इतना नहीं बता सकता, क्योंकि सत्य का अंत नहीं है। सत्य में सब कुछ सत्य है, अवगुण एक भी नहीं। सत्य जहां जख्मी इंसान के जख्म को दूर कर दे, रोगी के रोग को दूर कर दे, दुखियारे इंसान का दुख दूर कर दे, ऐसा सत्य है। सत्य में सब सत्य है, अवगुण एक भी नहीं। सत्य में माँ बाप की सेवा है, सत्य में गुरुओं की सेवा है, सत्य में समस्त संसार की सेवा है, सत्य में समस्त दुख तकलीफों जानने की क्षमता है और उसको दूर करने की क्षमता है। सत्य एक ऐसी चीज है, सत्य ही परमात्मा है। दोस्तों, आपको सत्य के विषय में समझ में आ गया होगा। सत्य एक ऐसी चीज है, सत्य भूखे को खाना खिलाता है, प्यासों को पानी पिलाता है, दुखियारे को दुख दूर करता है, अपंग की सेवा करता है, भूले हुए राही को रास्ता दिखाता है।
सत्य ऐसा है, सत्य हर कहीं पे राहत देता है, सत्य हमेशा शीतलता देता है, सत्य देर नहीं करता, सत्य दारू नहीं पीता, सत्य शराब नहीं पीता, सत्य किसी का मांस नहीं खाता, सत्य में समस्त सत्य गुण है, असत्य कुछ भी नहीं, सत्य ही सत्य है सब, अवगुण कुछ भी नहीं। मेरी प्यारी दोस्त, आपको सत्य समझ में आ गया होगा। मैं जो भी बताऊंगा परमात्मा की सोच से बताऊंगा। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और सबसे ज्यादा अपने माँ बाप का ध्यान रखिए और अच्छे कर्मों को करें। जय परमात्मा मेरे प्यारे दोस्त।